नमस्ते नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 पे ही बनाई थी क्लास 8 के, और उसमें 3 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इधर उधर डिजिट को हम इधर से उधर ले जाते हैं तो उसके साइन कैसे चेंज होते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे अकेला छोड़ना है। आंसर, हमें x की वैल्यू इस निकालने के लिए इसका अकेला छोड़ना होगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 17/7 ऐसे ही रहने देना है। देखो x को यहीं रहने देना है, इज इक्वल टू 7/7। अब इसे अकेला छोड़ने के लिए हमें इसे यहाँ से हटाना होगा। हटाना नहीं कि नहीं बच्चों? हाँ, हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे उठा के हम इधर ले जाएंगे। अब हम इधर ले गए, ये रैशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। तो 3/7 को 3/7 ही रहने देना है, 3/7 ऐसे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू है, पहले देखो, अब मैंने आपको बताया 7 का 7 आ जाएगा, 17 में से 3 गए, इसका डिनोमिनेटर 7 ही रहना है। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 7 ही आना है। नीचे का एलसीएम लिया जाता है, दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसे कि ऐसे 7 आगे, 7 एकम 7, तो इसका एलसीएम क्या है, 7 ही आया है। तो आगे क्वेश्चन होंगे इस तरह के, तो मैं उसमें बताऊंगी किस तरह से एलसीएम लेते हैं, किस तरह से नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 14, 17 में से 3 गए, 14/7 इज इक्वल टू। ठीक है, अब 7 के टेबल में देखो 14 आता है, 7 2 जा या 7 दूनी 14। किसी को हिंदी में टेबल आते हैं बच्चों, किसी को इंग्लिश में टेबल आते हैं। मुझे हिंदी में ही टेबल आते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ तो ये है कि इंग्लिश में भी टेबल आते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 2। देखो, टेबल किसी में भी आए, लेकिन ये आपको टेबल आने चाहिए 20 तक तो ज़रूर आने चाहिए। 40 तक आए तो ज़्यादा अच्छा है 10 तक के बच्चों के लिए। तो आपको ये आपका क्वेश्चन हो गया है। मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ। अगला क्वेश्चन है कब, पांचवा, 6x इज इक्वल टू 12। अब इसमें x का मान निकालना है बच्चों हमें। मैंने पहले बोला था आपको x को अकेला छोड़ना है, तब भी उसका मान निकलेगा। ठीक है, तब उसकी वैल्यू निकलती है। x इज इक्वल टू क्या हुआ, ठीक है। देखो, x को अकेला छोड़ने के लिए हमें क्या करना है, x को अकेला छोड़ दिया, 12 को हमने यहीं पर रहने दिया है। तो मैं 6 को यहाँ से ले जाना होगा, तभी तो ये अकेला होगा। हमें 6 को यहाँ से ले जाना है। देखो बच्चों, जब इस तरह की डिजिट लिखी रहती हैं, 6x, 7x, 9x, कुछ भी लिखा रहता है, इनका ये मतलब ये होता है कि 6 की गुणा x से हो रही है, 7 की गुणा x से हो रही है, और 9 की गुणा x से हो रही है। तो यहाँ पे भी यानी कि 6 की गुणा x से हो रही है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई डिजिट में मतलब इस तरह का क्वेश्चन है और डिजिट इस तरह से, यानी कि इसकी 6 की गुणा x से हो रही है, जब गुणा में कुछ होता है दूसरी साइड में जाके वो भाग में चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 6 यानी कि ये गुणा में है, यहाँ पे गुणा का निशान मान लेते हैं। तो 6 को हम उठाएंगे, यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 12/6। देखिए बच्चों, बड़ी दिक्कत हो जाती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में नहीं मतलब कर पाते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में नहीं कर पाते। तो दोनों के लिए अलग वीडियो होना मतलब बना सकते हैं, वही टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए। तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा इस बात को कि मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्यों थोड़ा बहुत बोलती हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 12/6। ठीक है, 12/6, 6 दूनी 12, कट गया। ठीक है बच्चों, 2 आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया, 2। 6 के टेबल में 12 आता है ना। तो जिन्हें 6 का टेबल आता है, 6 2 जा 12। देखिए बच्चों, देखिए टेबल तो आपको आने ही चाहिए, काटना तो आपको आना चाहिए। अगर आपको काटने नहीं आते हैं तो फिर आगे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं 6 और 7 के ऊपर बनाऊंगी वीडियो, तो उसमें काटना आपको सारी चीज़ बताऊंगी। अभी मैं 8 के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। अब अगला क्वेश्चन है इसमें 6, छठा क्वेश्चन। देखो, t/,
इज इक्वल टू 10 t/5। देखो मैंने पहले बोला कि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ना है, अकेला। अब इसको t को अकेला छोड़ना है। देखो अब t, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है t/5 है, यानी कि ये भाग हो रहा है, भाग करना है मेरे को। लेकिन t को कैसे भाग करें, t को क्या, t क्या है, क्या t हमें नहीं पता। तो अब इक्वल का साइन लगा हुआ है, t/5 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस साइड ले जाएंगे इसको। मैंने कहा भाग होता है तो इस साइड जाके गुना में हो जाता है, और गुना होता है जैसे कि ऊपर गुना में था, इस साइड आके भाग में चला गया। अब इस साइड क्या था, इस साइड भाग में है तो इस साइड गुना में चला जाएगा, तो गुना मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। t इज इक्वल टू 10 × 5। तो क्या होगा 10 × 5 इज इक्वल, मतलब क्या आया इसका आंसर बच्चों, 10 5 जब पढ़ लो चाहे 5 10 जब पढ़ लो 50 आएगा, ठीक है बच्चों। आंसर क्या है हमारे मार्कर ही ख़त्म हो गया है बच्चों, कोई नहीं, चलो आज का काम आपका हो गया है, ठीक है। t इज इक्वल टू 50। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन ये काफ़ी हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और कर करके देखिएगा। देखिए मैथ्स में क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन को समझ लिया, मैंने समझ लिया अभी, लेकिन अगर करने की बारी आती है तो वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, प्रैक्टिस ही नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन को आप 3-4 बार करो, ठीक है। अब कर लिया, चलो 2 दिन बाद फिर मतलब आगे एक प्रश्नावली कर ली, फिर दूसरी प्रश्नावली करो, फिर तीसरी प्रश्नावली करो, मतलब ऐसे ही करो, मतलब छोड़ छोड़ के एक आध दिन छोड़ के करते रहो। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो प्रैक्टिस रहती नहीं है और एग्ज़ाम में आप लटक जाते हो। मैथ्स में भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया है, आप ये कह रहे हो कि मेरे से ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमेशा हो जाएगा, मतलब आज कर लिया है, आप 1 महीने बाद उसी क्वेश्चन को करने लगो, तो हो सकता है कि आपसे ना हो पाए। तो इसे प्रैक्टिस कर 3-4 बार उस क्वेश्चन करना है। और दूसरी बात, जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसका आंसर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं माइनस के साइन लगाने में, उसको गुना करने में या कुछ भी करने में हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो अब क्या करना है, इसको क्वेश्चन को बार बार करके देखो, 3-4 बार। 3-4 बार आप क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर, अगर आप सही मेथड से कर रहे हैं तो उसका आंसर सही आता है। अगर उसमें कहीं मेथड में गलती है या फिर, तो फिर वो सही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर आपको टीचर से पूछना चाहिए कि ये मैम या फिर आपके सर हैं जो भी, ये कैसे हुआ, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगी।